हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदित्य मिश्रा। आज हम फिर से आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये घटना अजमेर के निवासी विजय सिंह राठौर की है। ये घटना सन 2013 की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह एक सत्य घटना है। इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक नहीं है, केवल कहानी की आवाज़ है। पति पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है, कोई विजेंद्र सिंह राठौर से सीखे। यह तस्वीर एक अजमेर के निवासी विजेंद्र सिंह राठौर और उसकी धर्मपत्नी लीला की है। 2013 में लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि हम 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे। इसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा जाने के लिए निश्चित हुआ। पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुँचे। विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके थे। लीला को लॉज में छोड़ विजेंद्र कुछ दूर ही पहुँचे ही थे कि चारों ओर हाहाकार मच गई। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के कारण उफनता पानी केदारनाथ आ पहुँचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बादहासा होकर उस लॉज की ओर दौड़ा जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया, वह जीवित है। विजेंद्र का मन कह रहा था, इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत का तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी तो वह हर समय उसे पर्स में ही रहती थी। अगले कुछ दिन वह घटनास्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है, और जवाब मिलता ना। एक विश्वास था जिसने विजेंद्र को यह स्वीकारने से रोक रखा था कि लीला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राहत कार्य जोरों पर थे। इसी दरमियान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उनसे बात की। लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि क्या अब माँ नहीं रही, तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा वह जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फ़ोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है। अब तलाशने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी उसे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़ा। उत्तराखंड का एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर
और जुबा पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वहां लगभग 1000 से अधिक गांव में लीला को तलाश चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहीगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहीगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। यह औरत तो बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहीगीर के पाँव में गिर पड़े। राहीगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुँचे। वहीं एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी, लीला। वह नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरस गई थी, वह लीला थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर अबोध बच्चों की तरह रोते हैं। इस तलाश में उन्होंने तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों में अविरल बह रही थी। आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। बच्चों ने आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच विजेंद्र ने हौसले को एक धागे से बांध रखे थे। वह प्रेम का धागा है, एक पति और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट दिया था। लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे। लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे वह जीवित है, और प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज का लेख एक पति के प्रेम की प्रकाष्ठा को समर्पित है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।